देखिए, ये समझने वाली बात है। ये ग्राफ जो है ये साफ साफ ये बता रहा है कि हिंदुओं के बीच में मुस्लिम सुरक्षित हैं कि मुस्लिमों के बीच में हिंदू सुरक्षित हैं। किया गया यहाँ पर जितने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए, उनको गोली मारा जाए तुरंत। अभी सब भागेंगे और उसके पश्चात बांग्लादेश को औकात पता लग जाएगा। हम किसी के ईद में जाते हैं, सिवैयाँ खा के चले आते हैं। हम किसी का क्रिसमस मनाने जाते हैं, अपने घर में केक काट के क्रिसमस मना लेते हैं। लेकिन दूसरे हमारे धर्मों से, हमारे इतिहास से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे पुराणों से नफरत कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता पूरे देश को नष्ट करने में लगी है। हाँ, तो लेकिन एक बात ये नहीं कर रहे हैं, छिल नहीं रहे हैं, आलू आलू रह जा रहा है, छिलका उतर नहीं पा रहा। समस्या ये है रोहिंग्या और बांग्लादेशी पूरे भारत के अंदर, इसी लखनऊ में दुनिया भर के हजारों लाखों की संख्या में बसे हुए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गांधी प्रतिमा पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग हैं वो लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, लगातार हिंदुओं पे जिस तरीके से बीच चौराहे पे दीपू चंद्र दास को लटका कर मार दिया गया, उसे लेकर यहाँ पे उनका विरोध प्रदर्शन जारी है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं उस मुद्दे को उठा रही। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पुतला जलाया गया है, यहाँ पे राख उसकी पड़ी है, अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो हिंदू परिषद के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों सरकार कोई ज़रूरी कदम नहीं उठा रही है, बांग्लादेश के खिलाफ क्यों अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर रही है। बांग्लादेश में पहले 22% हिंदू थे, लेकिन अब 8% बचे हैं। वही भारत में पहले 11% थे, अब 20% से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समझने वाली बात है। ये ग्राफ जो है ये साफ साफ ये बता रहा है कि हिंदुओं के बीच में मुस्लिम सुरक्षित हैं कि मुस्लिमों के बीच में हिंदू सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्यों है। हर व्यक्ति, अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक यात्रा निकाली तो उनको लेके लोग इतनी अशोभनीय और इतनी अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमारे धर्म में बताया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कलदेशराक्षणा। हम सबको सुरक्षित रखने की बात करते हैं, सबको संरक्षित करने की बात करते हैं। हम किसी के ईद में जाते हैं, सिवैयाँ खा के चले आते हैं। हम किसी का क्रिसमस मनाने जाते हैं, अपने घर में केक काट के क्रिसमस मना लेते हैं। लेकिन दूसरे हमारे धर्मों से, हमारे इतिहास से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे पुराणों से नफरत कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता पूरे देश को नष्ट करने में लगी है। वो लोग हमको खोज खोज के, जहाँ भी है, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, या 8 देश कटे देश से, भारत से, अखंड भारत से, किसी देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो भारत है वो तो लोकतांत्रिक देश है ना, जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सेवैयाँ खा रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। सीता और गीता 2 बहनें थीं, 100 रुपये का बंटवारा हुआ, 50 रुपया गीता के पास चला गया, तो बचा 50 रुपया किसको मिलना चाहिए? आप बताइए, किसको मिलना चाहिए? आप बताइए। सीता को मिलना चाहिए ना। तो अगर पाकिस्तान बटा और धर्म के आधार पे बंटवारा 1947 में हुआ था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। धर्म के आधार पे अगर बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अगर 50% मुसलमानों के साथ चला गया तो बचा हुआ क्या बचा? धर्मनिरपेक्ष नहीं बचा, वो हिंदू राष्ट्र बचा। और हम हिंदू राष्ट्र, अघोषित हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग 100% जायज़ है। संविधान के रचयिता माननीय, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको लोग कह रहे हैं BN राव साहब को छोड़ के अंबेडकर साहब को कह रहे हैं, अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा था कि जब तक के मुसलमान देश में है तब तक के संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज उस संविधान की दुहाई लेके लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर शब्द कांग्रेस ने जोड़ा। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था। कैसे हो सकता है धर्मनिरपेक्ष जब स्पष्ट बंटवारा हुआ था? फिर भी हम ये नहीं कहते कि कोई मुसलमान चला जाए, हम कभी ये बात नहीं कहते। हम कभी नहीं कहते कि किसी मस्जिद को खोद के उसमें से मंदिर निकाली जाए, हम इसकी वकालत नहीं कहते। हम नहीं कहते कि आप अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं, आप खुल के मनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन मेरे भाई, हमको सुरक्षित रहने दीजिए। जो लब जिहाद हो रहा है, जो धर्मांतरण हो रहा है, जो लैंड जिहाद हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको रोका जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही आसिफ, अशफाक और इमरान के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल हमारे लिए जरूरी है।
देश के आसपास के अन्य देशों में आप घूम के देख लीजिए, वहाँ जहाँ मुसलमानों की ही आबादी है, मुस्लिम देश है, वहाँ भी उनका जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इस सम्मान के साथ शानदार जीवन जीने के लिए उनको भी हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, जैसे हमको हिंदू राष्ट्र की। बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से बचाया 1971 में, उसी बांग्लादेश ने आज हिंदुओं के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? गद्दारी अगर नहीं कहा जाएगा तो क्या आपके शब्दकोश में कोई दूसरा शब्द है उनके लिए कि आपने जिसको खड़ा किया वो आपको नष्ट करने में लगा है? 3900 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था उस युद्ध में जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, और 3900 में से 3900 सैनिक हिंदू थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके किसी देश को संरक्षित किया। आज उस देश में उस देश का प्रधानमंत्री इतना नीच और इतना धूर्त हो गया है कि वो अपने देश के अंदर रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। हम माननीय गृह मंत्री जी से ये आग्रह करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और उसको पकड़ के उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। वो बचने योग्य, जीवित रहने योग्य नहीं है यूनुस। जिस तरीके से आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है, इसी तरीके से उसका शव दहन करके और उसको समाप्त किया जाए और बांग्लादेश में रह रहे सारे हिंदू परिवारों को सुरक्षित अपने देश में वापस लाया जाए। लगातार आप लोगों की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो मुस्लिमों का क्या होगा? मुस्लिम रहे, हमने कहाँ कहा? हमने तो यही कहा, मुस्लिमों को रहने का हिंदू राष्ट्र में पूरा अधिकार है। हिंदू राष्ट्र, फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप आज नहीं 1 महीने तक खोज के लेके आइए, कोई एक आप हमको घटना बताइए कि मुसलमानों का धर्मांतरण हिंदुओं ने करा लिया, ईसाइयों का धर्मांतरण हिंदुओं ने करा लिया, किसी की मस्जिद पे कब्जा कर लिया, किसी के चर्च पे कब्जा कर लिया। ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है, 10 दिन 15 दिन का यज्ञ होता है, फिर आखिरी में मांगा जाता है तो सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः ही कहा जाता है। हम सबके लिए कामना करते हैं, पूरे विश्व के लिए, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये केवल अगर कहीं कहा जाता है तो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है। तो सबसे सुरक्षित अगर कोई है इस पृथ्वी पे तो वो सनातनी है, और सनातन के साथ, हिंदू धर्म के साथ रहने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वो भी जीवित रहे, वो भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, यही हमारी मांग है। हैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महासचिव, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी का शिष्य, और आज मैं आया हूँ राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की ओर से। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये अति अमानवीय है, और वहाँ पर बहनों का, हमारी माताओं का इज्जत का शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, और उनके साथ जो अमानवीय कृत्य किया जा रहा है उसका बयान नहीं कर सकते। और सब उससे भी बड़ा दुखद विषय ये है कि भारत सरकार निष्क्रिय है और उनके साथ मैच खेलने जैसा कार्य हो रहा है। पीछे भी जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी मैच खेला जा रहा था, आज फिर भी उनके साथ ऐसा संबंध, हर संबंध तोड़कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये कार्रवाई सरकार की तरफ नहीं हो रही है, इस बात का दुख है, और विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है, और भी दुखद है। तो सरकार को तो बोलना चाहिए। हाँ, यही मेरी मांग है कि सरकार को बोलना चाहिए, पर सरकार तो नहीं बोल रहा है। तो यही दुख का विषय आज, इसीलिए हमने बांग्लादेश का पुतला फूंका है और यही मांगे लेकर आए, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को बीच चौराहे पे लटका कर मार दिया गया, उसे जला दिया गया। आप भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार को इसके प्रति क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जैसे किया गया यहाँ पर जितने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए, उनको गोली मारा जाए तुरंत। अभी सब भागेंगे और उसके पश्चात बांग्लादेश को औकात पता लग जाएगा। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं और हम यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं, हम उनको यहाँ पे खीर पूड़ी खिला रहे हैं, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से उन्हें पाला जा रहा है। यह अति निंदनीय है, ये सरकार का बिल्कुल बेशरम रवैया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को मारा गया, अगर ये हमला, ऐसा मामला यूपी में हुआ होता तो ऐसे रोहिंग्या को आलू के छिलके की तरह हम लोग वो करते हैं। हाँ, तो लेकिन एक बात है, नहीं कर रहे हैं, छिल नहीं रहे हैं, आलू आलू रह जा रहा है, छिलका उतर नहीं पा रहा। समस्या ये है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी पूरे भारत के अंदर, इसी लखनऊ में दुनिया भर के हजारों लाखों की संख्या में बसे हुए हैं। सारे रेलवे के ट्रैकों पे देख लीजिए, ये सब बातें हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, सब नौटंकी है। क्या कहना
चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है? सब गलत हो रहा है, सबको पता भी है गलत है, पर बात यह है सरकार नहीं कुछ भी कर रही। जब तक सरकार तक ये प्रोटेस्ट नहीं होएगा, जब तक सरकार का संदेश नहीं मिलता है, सरकार वो एक्शन नहीं लेंगे। बात है एक्शन का ना, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सब कुछ हो रहा, सब मान रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन दिखा रहे प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत। क्या लग रहा है कि ये हो सकता है? पॉसिबल है? देखो, जब हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का पृथ्वी है, हिंदुओं के ये सब कुछ है, तो फिर हिंदुओं का तो राज होएगा। इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं है। जितनी मेजॉरिटी होती है उनका राज तो होना चाहिए, तभी तो इसको हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है। तो जो भारत में नहीं हिंदुओं का राज होएगा, फिर कहाँ राज होएगा? तो जिस प्रकार आपने देखा कि राष्ट्रीय हिंदू लोगों की लगातार मांग है कि भारत सरकार जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।